नमस्कार, आदाब और सलाम। आप देख रहे हैं डीबी लाइव और आज से हमारे न्यू ईयर पे हमारे स्पेशल इंटरव्यू सेशंस जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो कांग्रेस से हैं, इरफान हफीज़ लोन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो डायरेक्टली हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि अगर आपने डीडीसी एज आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने लड़ा, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप कांग्रेस ही चूज़ करें, जबकि बाकी इतनी सारी पार्टियां हैं, तो आपने बाकी कोई पार्टी क्यों नहीं चूज़ की? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल आपने पूछा। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो सोच है वो ये है कि जो इस मुल्क की पहचान थी दैट वाज कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बावजूद इस मुल्क की यूनिवर्सिटी थी और सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, हर मसले का बातचीत से हल हो। आप मैं सब पीस लविंग चाहते थे कि कोई भी मसला हो इस टेबल पे उसका हल हो। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुल्क में चाहे ये रूल ऑफ लॉ हो, चाहे ये फेडरलिज्म हो, चाहे ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे ब्रदरहुड की बात हो, चाहे सेक्युलरिज्म की बात हो, तो हमें लग रहा है कि आज की डेट में उस पर आक्रमण हो रहा है, उसको ब्रेजनली वायलेट किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आपने देखा कि फेडरलिज्म में हमारा एक स्टेट था, एक फुल फ्लैज स्टेट था, हमारे जम्मू कश्मीर के राज्य के 2 टुकड़े इन्होंने किए और जम्मू कश्मीर के अवाम को विश्वास में, एतमाद में बिल्कुल नहीं लिया। सारे लोग जानते किस तरीके से यहां पर कर्फ्यू लगाया गया। और उसके बाद इन्होंने लद्दाख, जो हमारे जिस्म का अभिन्न अंग था, उसे अलग किया, हमारे राइट्स को वायलेट किया, उल्लंघन किया। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और हम समझते हैं कि इस सोच का मुकाबला करने के लिए, जैसे आप देख रहे फेडरलिज्म को मैंने अभी जिक्र किया, स्टेट को यूटी बनाया, हमारे लद्दाख को अलग किया, हमारे जो राइट्स थे जैसे ज़मीन के हवाले से हम चाहते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, तो जॉब के हवाले से फेडरलिज्म में उसकी गुंजाइश है, ब्रेजनली वायलेट किया। और उसके बाद आज भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, आज अंबेडकर साहब के खिलाफ उनको एड्रेस करना, उनको डिसरिगार्ड करना और ऐसी भाषा का उपयोग करना, वाकई लग रहा है कि इस देश में क्या हो रहा है। सफोकेशन इंसान फील कर रहा है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि इस भाजपा की जो सोच है, जो इनकी ये विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो इनकी सोच है कि भाई को भाई से लड़ाया जाए, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं, इस मुल्क को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं और अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं गांधी जी की जो विचारधारा इस राजनीति में थी, इस मुल्क में थी, वो बहाल हो, वो प्रिवेल करे। तो मुझे नजर आया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस है जो इसका मुकाबला कर सकती है। ये एक पार्टी ऐसी है जो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला सकती है। मैंने देखा कि राहुल गांधी जी ने जब लोकसभा चुनाव लड़े तो मोदी जी ने कहा, जब सारे लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के सामने, राहुल गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मोदी जी, भाजपा ने कहा कि हम 400 पार करेंगे, और ऐसा कहा जा रहा था इस संविधान को ही भंग कर लेंगे। और उसमें राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा जिस तरीके से संघर्ष किया और 200 कुछ सीटों तक उन्हें समेट लिया और उनको कुछ सहयोगियों का समर्थन लेना पड़ा, उसके आधार पे उनकी सरकार चल रही है। तो मुझे लगा इस बीजेपी को रोकने वाले, इस बीजेपी के झूठ को मुकाबला करने वाले अगर है तो कांग्रेस पार्टी है। वो परिवार है जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो।
और हम समझते हैं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ हो, इस देश में सत्य की जो सच्चाई सामने रखी जाए। पूछे ना, आज कौन पूछता है मोदी जी को कांग्रेस के बिना और उनके सहयोगियों के बिना कि मोदी जी आपने कहा था काला धन आपके अकाउंटों में 10-10, 15-15 लाख आएंगे। मोदी जी लाए आपने, मेरे अकाउंट पे तो नहीं आए, आपके अकाउंट में आए नहीं आए होंगे। मैं पूरे एतमाद के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं नहीं आए होंगे। तो इतना झूठ कि मैं काला धन विदेशों से लाऊंगा और आपके अकाउंटों में दूंगा। झूठ भी शर्मिंदा होता है इससे, इतने बड़े जो ये झूठ बोलते हैं। हम इनसे पूछते कहां गई वो नौकरियां, कहां गई वो, आप कह रहे थे महंगाई को हम खत्म करेंगे, कहां गए वो अच्छे दिन। और आप जो भी कोई आपसे जवाब मांगता है, आप उसके खिलाफ ईडी, उसके खिलाफ एनआईए, और जिसको आप कल तक कहते कि भाई ये आरोपी है, और जब आपके साथ वो हाथ मिलाता तो दूध का धुल्ला हो जाता है, वो तो बहुत अच्छा आदमी बन जाता है। क्या चीज आप कर रहे हैं? हम चाहते हैं, जो आपने प्रश्न पूछा, कि ऐसी पार्टी जो है जो आज की डेट में कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट वापस दिया जाए, और ना कि मोदी जी वाला स्टेट, लेकिन हम चाहते हैं हमारा लद्दाख समेत हमें जम्मू कश्मीर का स्टेट बहाल हो। हम चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है, कि जम्मू कश्मीर के अवाम को यहां की नौकरियों के हवाले से एक प्रोटेक्शन मिले, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिले। यहां के जो ज़मीन है उनके जो हक है उस पे जम्मू कश्मीर के अवाम को हक है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे हमारा हक है। हम चाहते हैं फ्री बिजली मिले, और हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पावर जनरेशन है, हमें फ़ख्र है कि हम नॉर्दर्न ग्रिड को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमारे साथ भी इंसाफ करें, हमें कुछ प्रोजेक्ट्स वापस दीजिए, हमें बिजली दे दीजिए, जो भी माजी में हुआ, लेकिन अब हमारे साथ इंसाफ करिए। तो ऐसे हालातों में कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग जो भी सेकुलरिज्म में पीस लविंग लोग हैं, वो कांग्रेस के हाथ मजबूत करेगा, ऐसी विचारधारा का सपोर्ट करेगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बीजेपी वाले या इनके जो प्रॉक्सीज भी है, ऐसे प्रॉक्सीज भी है जो कश्मीरियों को लगेंगे शायद हमारी बात कर रहे हैं, मतलब उनको बताएंगे हम आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के क्या पीछे क्या है, लोग वो जानते हैं, और वो ज़्यादातर टिकने वाले नहीं है। हमसे भी गलतियां हुई होंगी, कांग्रेस पार्टी से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि हमें एकजुट होके इस इंडिया अलायंस, इस इंडिया ब्लॉक का समर्थन करना चाहिए। ये बीजेपी का मुकाबला करेंगे, इनकी जातियों का, इनको भाई से जो भाई को लड़ा रहे हैं उसका मुकाबला, जो इनके पास अहंकार है भाजपा के पास, इसको आज देखिए। अब आरएसएस वालों ने भी ऐसा, जो मैंने समझा उनके बयान से, उनने भी तो कहा कि ये बहुत सारे लोग इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि मैं ही मंदिरों की राजनीति करूं, ज़मीन के नीचे देखूं कहा है मंदिर है। देखिए यूपी में क्या हुआ, आप अजमेर में कुछ क्या लोग कर रहे हैं, अजमेर दरगाह के बीच, और गैर मुस्लिम लोग भाई हमारे ज़्यादा अकीदा रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तक देर रहने वाला नहीं। हम सबको कमर बस्ता होना है, पूरे मुल्क में लड़ना है, पीसफुली लड़ना है, और इस भाजपा को हमें बाहर करना है। भाजपा मुक्त जो ये मुल्क है उसके लिए हम सबको एक होना, और मुझे उसमें नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प है, ऐसे लोग हैं, उसका जो नेतृत्व है वो इसमें सक्षम हो, मतलब सफल हो सकते हैं। तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी चाहेंगे कि वो आगे बढ़े, और जो उनकी लोगों के प्रति हमेशा जो हमदर्दी रही है, लोगों के लिए उनने हमेशा काम किए हैं सेल्फलेसली, तो हम चाहेंगे कि वो उस जज्बे को, उस खिदमत को, उस राजनीति को जारी रखें। आपने बीच में बिजली की बात की, तो कांग्रेस ने भी वादा किया था कि मुफ्त बिजली मिलेगी, तो वो कांग्रेस अपना वादा कब तक निभाएगी, कब तक पूरा करेगी? हम वादाबंद है, हमने जो बात कही है, हमें उम्मीद है कि हम इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, एक तरीके से सरकार का हिस्सा है। हमें उम्मीद है जो हमें बताया गया है, जो हमने सुना, इस सरकार ने भी कहा है कि हम नए साल में
आपको एक खुशखबरी देंगे, तोहफा मिलेगा, तो हम उम्मीद करते हैं। मुझे तो ऐसे ज़ाती तौर कोई एश्योरेंस नहीं मिली है, बट मैं पुर उम्मीद हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार है, जो उन्हें वादा किया है फ्री बिजली का, राशन का, सिलेंडर्स का, और जिसमें कांग्रेस पार्टी बेसिकली वादाबंद है, और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को इस सरकार से करवा के रहेगी। जी, अभी हम पहले बात करते हैं जो अभी हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में, आई मीन टू से, जो अभी बर्निंग इशू है रिजर्वेशन का। आपने देखा हाल ही में आगा रूहुल्लाह साहब ने भी उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, तो आप उस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? कई सारे लोगों ने उसको पार्टी ड्रामा का नाम दिया। क्या आपको भी लगता है कि वो एक ड्रामा था, वो एक मिली भगत थी, या आपको लगता है कि सच में वो चाहते थे कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए? और आपके पर्सनली क्या विचार है रिजर्वेशन के ऊपर? देखिए, मैं इस पे यही कहना, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। रूहुल्लाह साहब एक ऑनरेबल एमपी है। मैं इस पे मैं इशू बेस्ड कोई भी मुद्दा हो उस पर बात करेंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनका हर किसी का अधिकार बनता है, वो एक एमपी है, उन्होंने अपनी बात को रखना था, अपने ढंग से रखा। सो मैं उस नज़र से इसे देखता हूँ। हाँ, जहाँ तक आपने रिजर्वेशन की बात की, उस पर हमारी पार्टी का जो स्पष्ट मौक़िफ़ है, और मैं ज़ाती तौर ये समझता हूँ कि अगर कोई डिप्राइव्ड है एक वेलफेयर स्टेट में, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कानूनी तौर देखना है कि कैसे उनको अपलिफ्ट किया, जो डाउन ट्रोडन है उनकी अपलिफ्टमेंट। और उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं, मैं अपनी जगह समझता हूँ कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। एक ऐसा माहौल बनना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर जो हमारे काबिल लोग हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मौक़िफ़ है, वो है कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। चर्चा थी कि आप मंत्री बन जाएंगे, लेकिन कांग्रेस तो फिर सरकार में आई नहीं, तो आपके जो सपोर्टर्स हैं उनका क्या विचार है इस पे? वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट में हिस्सा बनने का, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है। मैं आपसे ज़ाती जो मेरी राय है, मैं आपके साथ इजहार करना चाहता हूँ कि मेरी अपनी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे लोगों की खिदमत करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, मैं बहुत हम्बली उसे कहूँगा कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, निभा नहीं सकता हूँ। ये मेरी सोच है। मैं चाहता हूँ कि मैं शायद एज ए लेजिस्लेटर ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, और द ओकेजन डिमांड करता है कि मैं लोगों की एज ए लेजिस्लेटर खिदमत करूँ। तो ये जो कहीं आप कह रहे अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद साहब को बहुत ज़्यादा हिमायत मिली लोगों की तरफ से, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो लोगों ने आप पे भरोसा किया। कि आप इसके पीछे क्या राज हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जब लोकसभा चुनाव थे तो इंजीनियर रशीद साहब को बहुत ज़्यादा हिमायत मिली, इंजीनियर रशीद साहब की ही वेव थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो लोगों ने आप पे ट्रस्ट क्यों किया? मतलब आप पे ट्रस्ट किया, इसके पीछे क्या रीज़न? बहुत सारे रीज़न, इसके कोई एक रीज़न नहीं है, लेकिन लोग जो मैंने समझा, जो असेंबली में रहा कि लोगों ने कहा कि एक दिल्ली वालों की कहीं ना कहीं कोशिश है कि यहाँ पर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए। हम पूरे मुल्क में जब देखते हैं, हम देखते हैं कि यूपी में आज बीजेपी और मुलायम सिंह यादव जी और कांग्रेस पार्टी मोटे तौर पे, तमिलनाडु में AIADMK DMK मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, मेजर पॉलिटिकल पार्टी। कश्मीर घाटी एक छोटी सी वादी है, जब वहाँ करोड़ों में पॉपुलेशन है, यहाँ छोटी सी वादी है। यहाँ पर हमने देखा कि हर गली कोचों में पार्टियाँ कैंडिडेट्स को खड़ा करना। तो मुझे लगा, जो मैंने व्हाट आई कुड सेंस, कि लोगों ने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं दिल्ली वाले यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट। तो लोगों ने उस बात को समझते हुए कहा कि जो यहाँ पर भले ही उनको शिकायत हो, यहाँ ट्रेडिशनल ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लेकिन उन्होंने समझा कि जो दिल्ली वालों की इस वक्त स्ट्रेटजी है कि यहाँ पर फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो,
उनके प्रॉक्सीज हो, बाकी हो, तो लोगों ने उस बात को समझा और उन्होंने कहा कि हम एक ही पार्टी को, इसी अलायंस को, इंडिया अलायंस को अपना एतमाद देते, क्योंकि ये इंडिया अलायंस है जो दिल्ली में भी इंडिया ब्लॉक जो बीजेपी का मुकाबला करते। उन्होंने देखा कि इस अलायंस के बिना जो भी बाकी लोग हैं, एक तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिल्ली वालों की मंशा है, और जो बाकी लोग हैं उनको ऐसा फील हुआ अवामुन्नास को, जो मैं एज ए एनालिस्ट कह रहा हूँ, व्हाट आई कुड फील, आई मे बी रॉन्ग, कि हमें उन प्रॉक्सीज को वोट नहीं देना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने इस इत्तेहाद को वोट दिया। मैं नहीं कहता हूँ कि ये फलाना फिस्ताना ये जी प्रॉक्सीज थे, मैं इतना कह रहा हूँ कि लोगों में जो एहसास था वो यही था कि इस ही अलायंस को हमें मैंडेट देना, दैट वाज द रीज़न। कश्मीर में अभी कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि हमें तो कांग्रेस पार्टी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है कांग्रेस पार्टी और क्या कर रही है अभी लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पैन इंडिया है, पूरे मुल्क में है। इनकी कई राज्यों में सरकार है, इनके बहुत सारे एमपीज कांग्रेस पार्टी के हैं। यही पार्टी कल ऐसी पोजीशन में आ सकती है जो जम्मू कश्मीर के अवाम को जो इनका ऑफिशियल स्टैंड है उसके मुताबिक लोगों को राहत दे सकते हैं, चाहे स्टेट वापस, चाहे लद्दाख वापस हो या बाकी राइट्स की बात हो। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सियासी तौर आप देख रहे हैं कि इसमें राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप उसे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है। कांग्रेस पार्टी की आज जो नेतृत्व है उस नेतृत्व ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है। राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी का आप देखिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, मेहनत कर रही है आवाम के लिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के हर व्यक्ति के दिल में है, और लोग समझते हैं कि एक कांग्रेस पार्टी केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, ये लोगों की आवाज़ है। फिर राजनीति में ऐसा होता है कि कभी डिवाइसिव पॉलिटिक्स या जो मैंने इससे पहले के रीज़न हो, लोगों को सामने ऐसे रखा जाता है मुद्दे जहाँ पर इलेक्टोरली शायद कहीं कमज़ोर हम हो गए, बट वी आर जस्ट डाउन, वी आर नॉट आउट। कांग्रेस पार्टी इज़ इटसेल्फ ये एक आंदोलन है, इसकी कुर्बानियाँ, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ा है। इस जो परिवार, गांधी परिवार इसका नेतृत्व करा, उनकी कुर्बानियाँ, तो ये हर लोगों के दिलों में बसी हुई पार्टी है। तो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में भी हम देखेंगे, हमारे जो यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष है तारिक हमीद कर्रा साहब, वो एक्सपीरियंस्ड है, पॉलिटिशियन है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस वो ही विल रिवाइव, जहाँ पर भी कोताही हैं उनको हम दूर करेंगे। हमारे यहाँ मीर साहब है, गुलाम अहमद मीर साहब है, सीनियर लीडर है, हमारे सैफुद्दीन सोज साहब है, बाकी लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे मिलके काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को लोगों की बेहतरी के लिए ये फिर से अच्छे से मजबूत हो, हर लोगों का फिर से पूरे तरीके से एतमाद हासिल करे, एकजुट होकर हम इसके लिए मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे हमने काफ़ी चर्चा की, अब हम पर्सनली आपके पास आएंगे, क्योंकि आपको हाल ही में सीट मिली है, तो आगे 5 सालों में आपका क्या एजेंडा रहेगा? हम कमर बस्ता होंगे, लोगों को समझाएंगे, पूरे देश में कोशिश करेंगे, हर जगह जाए, अपने नेतृत्व से भी मिलेंगे, उनको कहेंगे जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम की भी बात की जाए, और पूरे देश में जो मोदी जी भाजपा का प्रोपेगेंडा है, झूठ पे इन्होंने कहा हम काला धन लाएंगे, नहीं लाया, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, हमारे स्टेट फेडरलिज्म पे अटैक किया है, हमारे स्टेट का विभाजन किया, हमारे राइट्स को वॉयलेट किया है, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। बिजली के हवाले से यहाँ हमारे कोई बच्चे हैं जिनका कोई लेना, बहुत पीस लविंग है, किसी कोई रिश्तेदार उनका किसी एफआईआर में है, उसको वेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, पासपोर्ट नहीं दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अमित शाह जी को याद दिलाना चाहेंगे, आपने कहा अपने बच्चे हैं, कोई नौजवान है, छोटा बच्चा है, कम उम्र का था, उसका हाथ थामिए, लेकिन उनकी ऐसी राजनीति जो कानूनी तौर भी सस्टेनेबल नहीं है कि किसी का चचेरा भाई, ताया का रिश्तेदार, किसी का कोई दूर का रिश्तेदार, वो एफआईआर में तो आपको कह रहे हैं आप निर्दोष है, आपने अपनी मेहनत पे नौकरी निकालेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं देंगे। हम समझते हैं
नहीं आया, इसलिए बिजली के हवाले से हम चाहेंगे लोगों को राहत मिले। हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारा है वो बूस्ट हो, टूरिज़म बूस्ट हो, हमारे नौजवान यहाँ पर है, चाहे वो कैजुअल लेबर है, PDL है, हमारे रहबरी ज़राअत है, रहबरी खेल है, हमारे लेक्चरर्स है कंट्रैक्चुअल, बहुत से ऐसे हमारे जो है GRs है हमारे, इसमें रूरल डेवलपमेंट में बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। हम चाहेंगे कि उन पे हम काम करें, डेवलपमेंट हो। हमारे जो बेसिक नीड है, बिजली है, पानी है, हमारे रोड्स है, हम चाहते हैं कि लोगों को वो सुविधा मिले, और हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स है उनके लिए भी हम संघर्ष करें, जो संविधान में संभव हो वो हम हासिल करके दें। इसके लिए हम वादाबंद है और अपने आने वाले समय में लोगों के साथ जुड़ के इस पर पहल करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों ने जो एतमाद दिया है, इंशाल्लाह मैं ये चीज़ का आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि लोग ये कहेंगे, जैसे आज वो कह रहे, आगे भी कहेंगे कि जो हमारा फ़ैसला था इसको अपना एतमाद देना वो एक सही फ़ैसला था। इंशाल्लाह हम उनके जायज़ तवक्कात पे खरे उतर पाएंगे। शुक्रिया। और इस अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए आपके क्या प्लान्स हैं और उनको पूरा करने के लिए क्या रोड मैप है? देखिए, हम जो भी हमारा है, जैसे हमारे नाबार्ड के प्रोजेक्ट है इनर लिंक्स मैग्नेमाइजेशन, वो मैंने एज ए DDC से पहले करवाए थे, तो उनको भी कुछ बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ, कुछ प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए, ग्राउंड पे अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए। हम कोशिश करेंगे उसमें हम काम करें, और हमारे नए प्रोजेक्ट्स जैसे कुछ दिन पहले हम गए, उसमें डुंगडारा, छानपोरा, हमारा उठूरा प्रोजेक्ट था। मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से कहा ये बनाइए, उनके पास गए, फिर कहीं सेक्रेटरीट में भी अपर लेवल पे भी गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सैंक्शन हुआ, वो इम्प्लीमेंट हो। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ब्रिज है, एक गांव है बहुत सख्ती में है, गुंडारी नाला पे, उसे खारचक कहते हैं, हुरनपोरा हुरचक कहते हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ हाई सेकेंडरी बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग, आई मीन से स्कूल डिपार्टमेंट से वो पर्टेन करता है हमारा बाणी बाला, वहाँ 9 रूम की एक बिल्डिंग बनेगी। इसी तरीके से हमारा उठूरा है हाई सेकेंडरी, वहाँ पर हमारी लेबॉर्ट्री है। तो ये थोड़ा एजुकेशन, इस तरह से हेल्थ है, हमारा क्रीडी वहाँ पर 5 करोड़ का हमने उसमें बना रहे हैं वो DPR क्रीडी हॉस्पिटल के लिए। इसी तरीके से वागूरा में है, बहुत से इश्यूज़ है हेल्थ के हवाले से या रोड्स के हवाले से, हम उन पे, या जल जीवन मिशन में हमारा है इस इलाके में खुई बहुत बड़ा एक इलाका है जिनको डायरेक्ट पानी सोर्स से नहीं, सन से मिलता, बल्कि कलंतरा से, तो हम उसमें चाहेंगे कि डायरेक्ट सन से मिले, उसके लिए हमने DPR बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनके लिए हम काम करेंगे। मेरे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ मेरे कुछ इलाके में उसमें कोई गाँव, बहुत सारे गाँव आते हैं, चाहे चूँट पथरी हो, नंबलनार हो, बांडी बाला हो, डनमू हो, कोहलीना हो, उस साइड के जो वहाँ वाबस्ता लोग काम करते हैं, और कुछ गाँव इसमें जो नोटिफाई हुए, और भी कुछ गाँव हैं, सबका मैं शायद जिक्र नहीं कर पाऊँगा वक्त की कमी की वजह से। तो हमारी कोशिश रहेगी वहाँ पर जो पानी वालाज है, वहाँ पर जो गाइड्स है, सिक्की वाला है या गाइड है, ATV वाला है, और बहुत सारे लोगों के वहाँ पर मुद्दे हैं लाइसेंस को लेके। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों के जो वहाँ पर गुलमर्ग रिलेटेड जो लोग हैं उनको इंसाफ मिले। 100+ करोड़ वहाँ केबल कॉरपोरेशन से आमदनी, रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन वहाँ के ही लोगों को जो दाएं बाएं इलाके से रहने वाले, उनको बहुत सताया जाता है। इन अ सेंस सताया जाता है कि उन पे कहते कि भाई आप टिकट दे दो, इतने पैसे दे दो, अब उसमें भी अनाउंस हुआ और रोक दिया गया। वो इंसाफ नहीं है, उनका हक बनता है। उनके उस एरिया में ये है गंडोला केबल कॉरपोरेशन, तो हम चाहते हैं 100+ करोड़ है जनरेशन। वेरी गुड, अप्रिशिएट करते हैं हम उन केबल कॉरपोरेशन को, और हम चाहते हैं आगे भी वो बड़े, टूरिज़्म हमारा फले फूले हॉर्टिकल्चर के साथ साथ, लेकिन हम चाहते हैं वहाँ के लोगों को इंसाफ मिले। तो इसी तरीके से ये हमारे सामने मुद्दे, इन पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आई एम होपफुल कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। एट द एंड अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि यहाँ की यूथ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, चाहे रिजर्वेशन लेके हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हो, वो ड्रग एडिक्ट्स को लेके हो, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी जिससे आप यूथ को बूस्ट करेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे? हम उनको कहना चाहेंगे कि आप डिसअपॉइंट मत हो, हम मिलजुल के सारे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आज की वक्त की ज़रूरत है, लोग पॉलिटिशियन ना बने, लोग लीडर बने। लीडर वो होता है जो अपनी जनरेशन के बारे में सोचता है, पॉलिटिशियन वो होते हैं अक्सर बेशतर जो अपनी कुर्सी के लिए सोचते हैं, हम मंत्री कैसे बनेंगे, हम मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। लीडर वो होता है जो अपनी जनरेशन के बारे में सोचेगा।
चाहे वो किसी भी पोजीशन किसी भी जगह पे हो, अपनी जनरेशन के बारे में। तो हम समझते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे युवा को खुद लीडर बनना होगा और अपनी जनरेशन के लिए सोचना होगा कि हम ड्रग्स से कैसे बाहर निकले, हम एक क्राइम फ्री सोसाइटी कैसे बने। जो हमारी पहचान थी, ये क्या नज़र हमें लग गई, हम ऐसे यहाँ क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। जैसे हमारे हॉर्टिकल्चर है, हमारा टूरिज़म है, एग्रीकल्चर है, हमें देखना है कि हमारे जो ज़मीन है ये कैसे श्रिंक हो रही है। हम एग्रीकल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, हम हॉर्टिकल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं जिसको जहाँ मर्जी है। बाकी आप देखिए पंजाब में कैसे रेगुलेट वो चीज़ें हो रही है, आप देखेंगे ऐसे वहाँ इजाज़त नहीं है। हमारे भी कानून है लेकिन हम इस फर्टाइल लैंड को ख़त्म कर रहे हैं इसी तरीके से, क्योंकि हमारे फ्यूचर से जुड़ा हुआ मसला। अगर हम इसी तरीके से इसे वैनिश अटैक करते रहेंगे हमारे ज़मीन को, फर्टाइल लैंड को, तो ये हमारी जनरेशन के लिए वो कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं हमारे बहुत स्कोप है यहाँ पर, हमें मिलजुल के सरकारी नौकरी जहाँ मुमकिन हो वो उसके लिए हम पहल करेंगे कि वो खाली असामियाँ फिल की जाए। और लेकिन उसके साथ साथ हमारा हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उसमें टूरिज़म है, उसमें आप स्कोप देखिए। हम चाहते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर में बाहर का एप्पल आया जाता है वो ना हो, उसे हमें मार्केट कम पड़ जाता है। तो इसलिए यूथ को हम कहना चाहेंगे डोंट वरी, वी विल वर्क टुगेदर इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आवर होप वोंट बी गेट डैश्ड, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना, इंशाल्लाह हर कोई मामला ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ बात कर रहे थे इरफान हफीज़ लोन साहब, MLA वागूरा करेरी। ऐसे ही हमारी इंटरव्यू सीरीज़ को आगे देखने के लिए आप जुड़े रहिए DB लाइव के साथ। मैं मुफर्रा मजीद अपने कैमरा पर्सन सलमान के साथ।